आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन चलिए पहले शुरुआत कर लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। किसान रेल से देश भर में पहुंचेंगे किसानों के उत्पाद, किसानों के साथ शहरी आबादी को भी लाभ। दिल्ली में गिरफ्तारी देने पहुंचे किसान नेताओं ने दी धमकी। अध्यादेश पास करने में शामिल नेताओं के संसद क्षेत्र में करेंगे प्रचार। एमएसपी पर बेचना चाहते हैं धान, ज्वार और बाजरा तो कराएं पंजीकरण। मध्य प्रदेश में सरकार ने शुरू की प्रक्रिया। किसानों के जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पाद को जल्दी व सुरक्षित तरीके से देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए किसान ट्रेन की शुरुआत की गई है। पहली किसान रेल जो है वो 7 अगस्त से महाराष्ट्र से बिहार के बीच में चलाई गई। वहीं अब दक्षिण पश्चिम रेलवे भी बेंगलुरु से दिल्ली के बीच किसान रेल चलाने जा रहा है। ये रेल 17 सितंबर से 19 अक्टूबर तक चलाई जाएगी, जो मैसूर, हुबली और पुणे के रास्ते से होकर गुजरेगी। इसे बीच बीच में कुछ स्टेशन पर रोका भी जाएगा ताकि ट्रेन पर माल चढ़ाया और उतारा जा सके। इस ट्रेन को चलाने का फैसला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दूध, मांस और मछलियों समेत जल्द खराब होने वाले खाने पीने के सामान के बिना किसी रुकावट के देश भर में सप्लाई कराने के मकसद से किया जा रहा है। संसद में कृषि अध्यादेश पेश किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय किसान महासंघ के प्रमुख किसान नेता व अन्य सैकड़ों किसान नेता जब दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये नेता 17 सितंबर को संसद मार्च की तैयारी कर रहे थे, जिनमें मध्य प्रदेश से शिव कुमार कक्काजी, पंजाब से जगजीत सिंह दल्लेवाल, उत्तर प्रदेश से हरपाल चौधरी, हरियाणा से अभिमन्यु कोहाड़ और राजस्थान से संतवीर सिंह, रंजीत राजू, इंद्रजीत परनीवाला समेत सैकड़ों किसानों ने गिरफ्तारी दी। इन नेताओं का कहना है कि जब तक कृषि अध्यादेशों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक देशव्यापी किसान आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। किसान नेताओं ने ये भी कहा कि जो सांसद कृषि अध्यादेशों के पक्ष में और किसानों के खिलाफ संसद में मतदान करेंगे, उनके खिलाफ उनकी लोकसभा में प्रचार भी करेंगे। यदि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा बेचना चाहते हैं तो तुरंत पंजीकरण कराएं। केंद्र सरकार द्वारा इनका समर्थन मूल्य राज्यों के हिसाब से पहले ही तय कर दिया गया है। साथ ही अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ पंजीकरण प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जो 15 अक्टूबर तक चलेगी। किसान पंजीयन केंद्र पर सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक वर्किंग डेज यानी कि जो कार्य दिवस हैं उनमें अपना पंजीकरण आसानी से करवा सकते हैं। ऐसे किसान जिनकी स्वयं की अपनी जमीन है अर्थात भूस्वामी है, वो किसान MP किसान ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, ई उपार्जन पंजीयन ऐप या वेब पोर्टल से या समिति स्तर पर स्थापित केंद्र से पंजीकरण करवा सकते हैं। वहीं पट्टाधारी किसानों को पंजीयन के लिए समिति स्तर पर स्थापित केंद्र पर ही जाना होगा। ध्यान रखें कि पंजीकरण कराने जाते समय जरूरी दस्तावेज ले जाना ना भूलें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपए, बाजरा 2150 रुपए और ज्वार का 2620 रुपए रखा गया है। काफी समय से कुछ किसान नेता और कृषि विशेषज्ञ किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन संसद में बोलते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट कर दिया है कि किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने की सरकार की अभी फिलहाल कोई योजना नहीं है। दरअसल किसान नेता और कृषि विशेषज्ञ किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली रकम को 6,000 से बढ़ाकर 24,000 रुपए तक करने की मांग कर रहे थे ताकि किसानों की स्थिति में सुधार हो सके। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए 20,000, उससे ऊपर 15,000 और 10,000 करने को कहा। स्वामीनाथन का सुझाव 15,000 रुपए का था। किसान शक्ति संघ और राष्ट्रीय किसान महासंघ 24,000, पी चिदम्बरम 12,000 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने 8,000 रुपए की बात कही थी। सरकार के 3 अध्यादेशों के विरोध में एक तरफ जहां किसान दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पंजाब के मोहाली में भी कई किसान संगठन सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ ही गवर्नर को ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा है।
तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।